गौरव के ले रहा है? ये ईसम सिंह तत्वा से आया है। अच्छा। और इसका नाम है आप तो दिक्कत क्या है। आपको दिक्कत क्या है, हैं? हाँ। फिर और इसमें कोई से मैं एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ सुना आपको। दे भाई। शीर्षक है पुजारी। पुजारी, जो मंदिर वाले पुजारी मंदिर होगा। वाले पुजारी। ओ तेरी भाई बाप, क्या कभी तो दौर हो सुनो, गया। तू ही तो सुनो। हाँ हाँ। पुजारी है शीर्षक। हम्म। लगता है मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हम्म। पुजारी हर रोज दारू जो पीता है। अच्छा, निर्माण कार्य शुरू निर्माण होते ही दारू। कार्य धर्म में भी कौन छोटा लोग हैं। हाँ, मंदिर में भी दारू स्टार्ट हो गया क्योंकि अब उसको पता है ना, पुजारी तो एक सीधा बात ना आपकी आएगा। शानदार है। ईसम सिंह की कविताओं का भाई एक माँ माँ पे पूरी की पूरी इसमें एक सीरीज और दे रखी है गौरव। हम्म। कब मेरा नाम लिखवाया था जिन बर्तनों पर तूने माँ, मेरा नाम लिखवाया था जिन बर्तनों पे तूने माँ, वो अब मेरे हिस्से नहीं आते। पहले ना बर्तनों पे, डुल्लू पे, भांडिया नाम। पे, सारा पर नाम लिखवाया जाते जैसे। मेरा भी लिखा हुआ है हाँ। 2 थालियों तो में। ईसम सिंह का ये हुआ भाई, इसका हिस्सा नहीं आया। ईसम सिंह जो है ना, वो मतलब अपने आसपास की जो भाषा है कैसे मतलब कविता में डाल देते अपने हैं। जीवन को के दुख को भी व्यक्त करे भाई इसने, ये तो भूमिका इसकी लिखी है राजेंद्र प्रभु। राजेंद्र बड़गुजर सर ने है। यार विमोचन तो फिर तुम करवा के आया ये इसका। हाँ, विमोचन हुआ है हमारे हाथों। हम्म। बढ़िया है। मस्त है। हरियाणा के जो दलित परिवार हैं उनमें ये चेतना आ रही है कि अब वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। कविता संग्रह का पूरा जो टाइटल है वो सवाल ही कर रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या है। हाँ, आप तो बताओ प्रॉब्लम समस्या क्या है। शानदार। आपको भी क्या है। चलो ऐसे ही चलती रहोगी हैं। चलो। कविता और बेटियां, ये भी शीर्षक है। ऐसे फूटती है कविता, ऐसे फूटती है कविता, जैसे प्रस्फुटित होता है भ्रूण किसी बेटी का, और मार दी जाती है भ्रूण हत्या में या फिर किसी ऑनर किलिंग में। कविता के देख भाई हैं। चमार का प्रायवाची। हम्म। देख ले। लगातार डंडों से नितंबों पर बौछार से जाती पता लग जाती थी, बिन बोले बिन टस से मस हुए मास्टर जी को मेरी। हम्म। चमार का क्या है, चल मर साले, जैसे छप गया हो मेरे नितंबों पर चमार का प्रायवाची। वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश यानी वाल्मीकि। जाति को चिन्हित करने के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें जैसे तैयार हम्म, कर रखी हैं। वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित साहित्य के पुरोधर हैं, हम्म। उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो तत्व बयान किया हुआ है कि जब आत्म दलित आत्म कथाओं का तो देखो एक साहित्य में पूरा का पूरा रोल है, और उन्होंने लोग दिखाया भी है, सारी की सारी चीजें व्यक्त करी हैं जो अपना दर्द है। गांधारी कविता देगी इस पे एक। अब फिर होगी महाभारत, तैयारी हो रही है क्या? खूब होगी। होगी लड़ाई, मगर नहीं होगी निरही दो द्रौपदी रंगी। हम्म। कि अब की बार समय बदल गया है पूरा का पूरा। हम्म। ऐसे ना लाइए था हम। सरेआम योद्धाओं के बीच हो सकता है अब फिर हो धृतराष्ट्र अंधा, मगर नहीं बंदी होगी गांधारी की आंखों पर पट्टी। ये जो कवि की अप्रोच है ना, हम्म। कि जो गांधारी की आंखों पे पट्टी बंधवाई जाती है, हम्म। वो खुल गया है, बोले देखने तो लग गए लोग। नरेश इसमें संविधान तो बहुत बड़ा रोल है। जो संविधान का तो जो इस ये आया है ना, मतलब अब जो स्त्री अपनी आवाज उठा रही है, जो अस्मिता मूलक विमर्शकार के लोग हैं, जो आश्रय समाज है, वो मतलब उनके पास क्या है ऐसा कि वो अपनी आवाज रख रहे हैं। संविधान की तो गौरव बताऊं तो ना, अगर बात हम बात कर रहे हैं तो जितने भी लेक्चर हमने सुने, किताबें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बात समझ में आ गई आज तक पहुंचते पहुंचते, कि कब से महात्मा बुद्ध, कबीर, नानक, हम्म। रविदास, दादू दयाल, जितने ये संत हुए, उसके बाद फिर जो आधुनिक काल में आ गया, फुले। फुले दंपति का आ गया, अंबेडकर अम्बेडकर। का पूरा, और भगत सिंह, हम्म। गांधी, इन सारे के जो बहस और जो इनके जो बीज जो वहां से शुरू हुए थे, हम्म। संविधान की जो मूल जो प्रस्तावना है,
उसमें समाहित हैं। हम्म, रैदास जयंती अभी आने वाली है, आने वाली है और उसमें तो बेगमपुरा वाला जो कॉन्सेप्ट है हाँ वो इसमें समाहित है अपने संविधान हाँ के अंदर। तो ये संविधान तो है, ये संविधान की तो भूमिका रहेगी और रही भी है, राज्य भी तो आगे भी रहेगी।